ऐतिहासिक मेरठ 1857 की क्रांति का बिगुल जो अलख थी वो यहीं से जगी थी। फिर अगर हम बीच में नजर डालें तो महाभारत कालीन मेरठ, पांडवों की नगरी मेरठ। समय में बदलाव हुआ, देश आजाद हुआ, मेरठ आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ क्या मेरठ वाकई आजाद हुआ है? यहां पर आजादी के मायने क्या हैं? बिजली, पानी, सड़क की बात करें, विकास की पगडंडियों पर, राजनीतिक प्रतिबद्धता की पगडंडियों पर मेरठ को यहां का 30 लाख वासी किस तरीके से देख रहा है? अगर हम यहां के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, सांसद हैं बीजेपी के, आते हैं या नहीं ये जानेंगे। विधायक जी हैं, उन्होंने विधायक निधि का इस्तेमाल किया है या नहीं ये जानेंगे। मेयर हैं, तकरीबन 150 से 200 सालाना करोड़ बजट है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। मेरठ की अपनी अलग ही समस्याएं हैं। मेरठ की पॉजिटिव साइड की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार, पश्चिम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज, एक क्रीड़ा राजधानी के तौर पर भी मेरठ का नाम है। मेरठ में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है कि उन संभावनाओं पे कोई हाथ तो रखे, कोई आम आदमी के बारे में भी सोचे। तो इस टॉक शो में राजनीतिक प्रतिबद्धता, जागरूकता, आम आदमी की समस्या, एक अधिवक्ता से लेकर एक आम आदमी, एक नॉर्मल गृहिणी से लेकर पॉलिटिशियन की क्या सोच है मेरठ के डेवलपमेंट को लेकर, मेरठ के विकास को लेकर। शुरुआत हम आम आदमी से करते हैं और आम आदमी से जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। कैंट में रह रहे हैं, सिविल लाइंस में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत पॉश है, लेकिन कमिश्नर की बात करें, डीएम ऑफिस की बात करें, नगर निगम के बाहर की बात करें, वहां पर गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, लूप होल्स, और फजीयत वहीं पर हो जाती है। कोई मेरठ क्यों आए, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज उत्तराखंड का आभार प्रकट करता हूं कि वो ऐसा ये टॉक जो है, शो जो है मेरठ में कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं ये बतलाना चाहता हूं कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नील बटे नील है। गंगाखेड़ा श्रद्धापुरी फेज 1 से सेक्टर 2 से हूँ। हमारे एरिया के सभासद हैं बीजेपी के नितिन जैन, जो आज तक के मोहल्ले में आकर के कभी किसी ने देखा नहीं है। नालियों का इतना ऊपर पानी बढ़ता आता है, बारिश या जरा सी बारिश होती है तो पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। कोई वहाँ की देखरेख नहीं होती। लाइट है, वहाँ का कोई प्रोसेस, स्ट्रीट लाइट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब अपने कान में उंगली डाले बैठे हैं। कभी बताते पार्षद की, पार्षद तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो अधिकारी जो यहाँ पर हैं, जो पूरा सरकारी अमला है, वह क्या कर रहा है। दूसरी बात कि यह शहर हमारा है, इस शहर को हमें ठीक करना है। आप सराफा व्यापारी हैं, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारी कनेक्टिविटी किसी चीज से नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी अजीब सी है। रोज गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो 1 लाख कारीगर है वह बेरोजगार हो जाएगा। जबकि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति तो हिंदुस्तान में व्यापार मांगने आए थे, और हम अपने यहाँ के व्यापारियों को और कारीगरों को बेरोजगार करते जा रहे हैं। मैं सर्वेश कुमार सराफ, मैं महामंत्री हूँ मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया कोर कमेटी का भी सदस्य हूँ। मैं सराफे से संबंधित 2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सरकार की कोई नीति नहीं है। जब चाहती है टैक्स बढ़ाती, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है। आज से 1 साल पहले 2% कस्टम ड्यूटी थी, आज की तारीख में वो 10% है। कहती है देश को घाटा हो रहा है, रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इसका कारण खाली सराफा व्यवसायी है। सराफे से ही उसको कवर किया जाएगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ सराफा व्यवसायी है। हम इसका बड़ा विरोध करते हैं कि 10% जो बढ़ाया गया है। एक लगभग पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ व्यापारी हैं। नहीं, उम्मीद है आपसे कि आप देते जाए, मांगे कुछ नहीं। हाँ, वो हमसे कुछ मांगे, वो हम देते जाए। यहाँ से एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनकी आंखें खराब हो गई हैं, छोटे छोटे कमरों में वो काम कर रहे हैं। रोड की व्यवस्था नहीं है, टीबी के मरीज मर गए। क्रीड़ा राजधानी के तौर पर मेरठ का नाम था। यहाँ पर ग्राउंड्स बहुत हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पर निकले हैं, टैलेंट यहाँ पर निकला है, लेकिन एक स्पोर्ट्स हब के तौर पर मेरठ में जो पोटेंशियल है उसको इनकैश किया जा रहा है। स्पोर्ट्स पर राय आपसे जाने जाए। स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर जो भी आइटम आती रही हैं, जो आज तक 100 साल से चल रही हैं, 150 साल से चल रही हैं, जो ओलंपिक में चलती हैं, जो विश्व कप में चलती हैं, जो कहीं चलती हैं, उनको स्पोर्ट्स गुड्स माना जाए, और जो स्पोर्ट्स गुड्स पर टैक्स है वही टैक्स लगना चाहिए। सेकेंडली,
जो रेडीमेड गारमेंट्स है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए भी उन्होंने वेव किए हैं। स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर उन्होंने 12% टैक्स लगा दिया है, एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। 12% एक्साइज ड्यूटी वो हो गई, 14% स्पोर्ट्स गुड्स का टैक्स यूपी का हो गया, प्लस सर्विस टैक्स हो गया, कुछ और टैक्स हो जाएंगे। 30% तो मार्जिन भी नहीं होता है, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? मैं दुखहरण शर्मा कम्युनल हार्मोनी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कुछ कार्य करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक कार्य दिखते नहीं है। मेरठ सांप्रदायिक सौहार्द आपको दिखता है मेरठ? एक्चुअली नहीं, आपने बहुत सही कहा। मैं उन ताली बजाने वालों से ही पूछता हूं कि मैं कम से कम यहाँ जिक्र तो कर रहा हूं। ये जो कुछ भी करने के लिए मुझे नीरज जी की 4 लाइनें याद आती हैं। मैं सभी सियासतदान पार्टियों को, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, नीरज जी की 4 पंक्तियां कहता हूं कि इतना बदनाम हो गए हैं ज़माने में, इतना बदनाम हो गए हैं ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। इतना बदनाम हो गए हैं ज़माने में, तुमको सदियां लग जाएंगी हमें भुलाने में। न पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, कैसे कैसे लोग आ गए हैं मैं खाने में। यहाँ पे पानी भी दूध की तरह लगता है और बहुत अच्छी बिल्ट के लोग हैं। तभी तो गंगा वाटर नहीं पहुंच पाए। नहीं मैडम, मेरा जो कहना है यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में न तो सिंथेटिक ट्रैक है, न सिंथेटिक टर्फ है हॉकी के लिए, और यहाँ का नेचुरल बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। और ये यहाँ की अगर डिमांड है, ये बैठे हुए हैं सब लोग, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम का सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी ट्रैक की बहुत जरूरत है। बच्चों से इस बारे में बात कर लेते हैं जिसमें पोटेंशियल है। स्पोर्ट्स पसंद करते हैं आप? खड़े होइए। स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, मेरठ में रहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि एक एथलीट के तौर पर आपकी पहचान हो पाएगी अगर आप यहाँ पे वर्कआउट करें? नहीं, ओके, नहीं, ठीक है। अब व्यापारियों से बात कर लेते हैं। बताइए आपकी समस्याएं। बैठिए। हाँ, मैं विनोद जायसवाल यहाँ व्यापार मंडलों के बहुत पदों पर रहा हूँ और व्यापारी सेवक हूँ, सही मायनों कि यहाँ बिजली कैसे देगी। लगता है कि यहाँ पर फिर वही पुराना समय आएगा, लालटेन जलाने वाला। और क्या व्यापारियों ने इंक्रोच नहीं करा है? प्रशासन कितना करेगा उस पर? व्यापारियों, ऐसा है, कुछ व्यापारी हैं हम में जिन्होंने इंक्रोच किया है, लेकिन प्रशासन क्या है, अधिकारी आता है, अपनी नीति अपने हिसाब से चलाता है, अगला अधिकारी आता है, पिछली नीति को भूल जाता है और अगली नीति पर चल देता है। मैं कैंट के बारे में और विकास के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दूं। यहाँ के सब प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरठ महानगर और कैंट को अलग तरीके से देखा जाता है। पिछले जितने भी कार्य कैंट में होते, चाहे सफाई विभाग हो, चाहे पानी की समस्या हो, या सड़क की समस्या हो, या लाइट की समस्या हो, हम उसमें पूर्ण रूप से सहभागी हैं और पूर्ण रूप से हम कामयाब हैं। जहां तक लोगों के घूमने और सैर करने के ग्राउंड है, हमने कई ग्राउंड यहाँ पर बनाए हुए हैं। और अभी हाल ही में आप अगर सर्वे करने आए हैं तो आप माल रोड घूम कर देखें कि हम लोग मेरठ के विकास के लिए कितने तत्पर हैं। प्रशासनिक मशीनरी कोई सी भी हिंदुस्तान की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार अपने दृष्टिकोण से, अपने मुनाफे के दृष्टिकोण से शहर को चलाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि सड़क बनती है हर तीसरे महीने, तो ये एक अक्षमता मैं बताना चाह रहा हूं सबके बीच में कि सड़क बनी तो सबसे पहले खुदाई बिजली विभाग वाले चालू कर देंगे कि बिजली के तार डालने हैं, उसके बाद फिर सड़क बनेगी, फिर चालू कर देंगे टेलीफोन विभाग। बहुत दुरुस्त बात बोल रहे हैं। ये तकरीबन हर शहर का हाल है। महिलाओं की प्रॉब्लम का रिड्रेसल क्यों नहीं हो रहा है? हमने पुलिस अधिकारियों से कोशिश की कि वो यहाँ पर आ जाएं, बताएं कि पुलिस के सुधारीकरण के क्या प्रयास हैं। पुलिस 1090 की बात करती, तमाम योजनाओं की बात करती, पुलिस क्या कर रही है, लेकिन वो अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण यहाँ नहीं आए, उन्होंने आना ठीक नहीं समझा। आप बताइए, एक फीमेल मेरठ में क्यों रहे और क्यों ना रहे, दिल्ली क्यों जाए? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आम गृहिणी हूँ, मैं रिक्शे से ही सफर करती हूँ, मेरे लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और कुछ नहीं है। तो रिक्शे के सफर से आप पूरी मेरठ की तस्वीर देख सकते हैं। सड़कें बिल्कुल टूटी हैं, ट्रैफिक जैम है, चेन स्नैचिंग है। अगर आप उन सब से बच जाएंगे तो ईव टीजिंग है। मैंने बहुत सारे पुलिस के लोगों को ही हंसते देखा है जब ईव टीजिंग हो रही होती है। और अगर मैं घर पहुंच के इन सब से बचते हुए मैं घर पहुंचूं, मैं चाहूं कि मैं ठंडा पानी पीऊं, मैं नहीं पी सकती।
सकती क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आती है। मेरा नाम पूनम सिंह है और मेरठ में पिछले 20 साल से मैं भ्रष्टाचार से लड़ रही हूँ और ये सारी समस्याएं सिर्फ मेरठ की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की हैं। मेरी नज़र में इन समस्याओं के 3 कारण हैं। हमारी व्यवस्था, हमारा चरित्र, हमारी नियत। समाज सेवी संस्था जनहित फाउंडेशन से अनीता राणा। कितनी महिलाओं की मदद की आपने? मैंने महिलाओं की मदद करने की कोशिश की क्योंकि मैं बच्चों के लिए की, पर हमेशा पुलिस का सहयोग उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। और आज हम देखते हैं चारों तरफ महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें मुझे लगता है हमारा शहर का हर वर्ग, हमारे चाहे ये हमारे भाई जितने बैठे वो भी देखते हैं, पुलिस उनको देखकर अनदेखा करती है। इसमें मुझे लगता है कि हमारा घर से निकलना और समाज सेवा जैसा कार्य करना बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। 3000 बच्चे 2010 से 2012 तक जिनको मैं होम प्लेसमेंट कर चुकी और उन बच्चों के ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर उनका रिकॉर्ड मैं उनसे मांगूं कि ये बच्चे खोए थे, इनमें से कितने वापस आए, इतने ही शहर में मैंने आपको सूचना दी कि ये बच्चा यहाँ आया हुआ है, आपने इतने में कितनों को होम प्लेस किया, एक बच्चे की बात नहीं बता सकते। और जनप्रतिनिधियों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके लिए महिला और बच्चों नाम की कोई चीज इस शहर में जी नहीं रही। महिलाओं को वो कहते हमारी माताएं हैं, बहनें, जब चुनाव आएंगे ना तो ये रेड लाइट एरिया में भी जाएंगे। छात्र नेताओं के जायज आंदोलन का दमन किया जाता है, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोगों, कोई साथ उनका विचारों का देता नहीं। और लगातार सेशन लेट है। जब सेशन 2-2 से 3-3 महीने लेट होगा तो छात्र का करियर कहां जाएगा, ये सोचने की बात है। मैं तो मैनेजमेंट की इतनी बात कहना चाहूंगा, हमारा विश्वविद्यालय ही हमें ऑफर नहीं कर पाता है तो बाहर की कंपनियां तो क्या करेंगी। जब परिवार से ही बेदखल कर दिए जाते हैं तो बाहर क्या मांग होगी हमारी। एजुकेशन क्वालिटी है। अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, प्रतिस्पर्धा की बात करें, मेरठ का छात्र आपको कहां खड़ा दिख रहा है, प्रैक्टिकल और बुकिश नॉलेज में, दोनों में? हम अगर इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो अभी मेरठ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पीछे हैं। एक नया उद्योग यहाँ पर विकसित हो रहा है। वो उद्योग है अपहरण का, लूट का, डकैती का, जिसके सबसे ज्यादा महिलाएं, छात्र शिकार हो रहे हैं। जो रंगदारी खूब दी जाती है, जेलों में रहकर आदमी शासन चला रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मेरठ में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर रहा है, जिससे लेकर बार एसोसिएशन हर एक अधिवक्ता लामबंद दिखा है। मैं जीएस धामा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश में 160 हाईकोर्ट जजेज होने चाहिए, लेकिन आज तक कभी भी 85 से ज्यादा हाईकोर्ट जज की नियुक्ति नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इतना स्थान नहीं है, कोर्ट रूम नहीं है कि जहां जजों को बैठाया जा सके। जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना है तो फिर उसके लिए जो है क्यों ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच दी जाए, और हम लोग उसके लिए, पूरी जनता उसके लिए प्रयासरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ स्थापना हेतु मैं इस समय संयोजक हूं उसका। इसके अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास कर रहे हैं और इसके अंदर केंद्र के पास जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि आप प्रदेश के मुखिया को आप तैयार और करिए, हम लोग तैयार हैं। और इसके अंदर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे केंद्र के जो, प्रदेश के जो मुखिया हैं, इस समय प्रदेश के मुखिया का मूड हमें नहीं लग रहा कि वो हमारे लिए कोई पॉजिटिव सोच रहे हैं। उसका कारण है कि ऐसा लगता है कि हमारी जो वर्तमान प्रदेश सरकार है उसका इलाहाबाद के अंदर, वहां पे उनके एमपी एमएलए काफी हैं, इस कारण वो नहीं चाहते कि वहां की इलाहाबाद के लोग उनसे नाराज हो जाएं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग खुश हो जाएं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो 1 घंटे में हाईकोर्ट की बेंच उत्तर प्रदेश में बन सकती है, लेकिन सरकार प्रदेश के अंदर जब तक विधानसभा से प्रस्ताव पास नहीं होकर जाएगा, केंद्र सरकार जब तक नहीं दे सकती। किसानों की समस्या ये है कि मिल मालिकों की लॉबी की वो शिकायत करते हैं, मुआवजा नहीं मिलता है, उचित मूल्य उनके काम का उन्हें नहीं मिलता है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो, खासतौर पर अगर गन्ना बेल्ट, शुगर केन बेल्ट की हम बात करें तो? मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया। अगर किसी किसान की आकस्मिक खेत पर डेथ हो जाए तो इस सरकार ने उसका बीमा 5 लाख रुपए किया है। वर्तमान सरकार ने समय से खाद, समय से बीज उपलब्ध कराया है किसानों के लिए, और मिल मालिकों पर जो बकाया है, किसान सरकार ने तमाम दबाव बनाकर उनका बकाया निकालने का प्रयास कर रही है। यानी समस्या का हल कितने समय में हो जाए? गन्ना का जो बकाया है वो सरकार बराबर दबाव बना रही है और मिल मालिक को चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप बकाया नहीं दोगे तो सरकार मिलों पर कब्जा करके किसानों का बकाया वापस कराएगी। ब्रेक पर कुछ अच्छी बातें मेरठ की सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का स्रोत मेरठ है। ये जो हमारा दोआब है, ये जो दिल्ली के पूरब का क्षेत्र है, यही दिल्ली की असली शक्ति रहा है ऋग्वेद से लेकर मुगल काल तक। तो ये एक प्रकार से भारत का केंद्र है, भारत का दिल है।
अगर इस दिल का हम ध्यान नहीं रखेंगे, इस केंद्र का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो इसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा। और आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उस केंद्र की, भारत के दिल की बात आज पूरे भारत को सुनाने आई। बहुत बिल्कुल। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, अब सीधे चलेंगे जनप्रतिनिधियों के पास। उनकी प्रतिबद्धता, उनका रिपोर्ट कार्ड, क्या उन्होंने जनता की समस्याओं के लिए सोचा है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्द लौटते हैं। Wanderers Sport. Tread anywhere. गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, परमानेंट या टेम्परेरी, नेशनल या मल्टीनेशनल, पर हर फैमिली में एक मेंबर सेम मिलेगा। गुड नाइट अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। अखियां बंद कर ले, दिल के बर्तनों में भर ले, घूट घूट ये प्यार का झरना, अब क्या डरना। कैंट के सबसे प्योर पानी पर लाखों लोग भरोसा करते हैं आंखें मूंद कर। क्या डरना। दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज, शुरू करो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। के दिल की हमने बात कर ली, यानी कि आम आदमी ने अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं सुना दी, मांग भी कर दी। अब दिमाग के पास चलते हैं, समाज का थिंक टैंक जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, उम्मीद के साथ कि इलाके की तस्वीर को वो चमचमा दे, क्षेत्र का विकास करें। हरिकांत अहलूवालिया साहब हमारे साथ हैं। मेयर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस 1 साल का क्या काम आपने किया है, कहाँ कहाँ आप गए हैं, ये बताइए। जो हमारे पब्लिक के सब प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो अपने विषय रखे, उन विषयों से बिल्कुल भी नाकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, संविदा पर जो सफाई कर्मचारी काम करते थे उनको हटाया गया। अच्छा, दूसरा, नगर निगम की जो व्यवस्था है, हमें बहुत सी चीजों के लिए शासन से परमिशन लेनी पड़ती है, और जहां तक शासन की बात है, यानी कि मेयर साहब के हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल बंधे हुए। A-Z एक कंपनी यहाँ पे पहले काम करती थी, वो हमारे बनने से पहले छोड़ के चली गई थी। उसके बार बार हमने सरकार को बराबर लिखा है कि कोई दूसरी कंपनी का इंतजाम किया जाए। ये व्यवस्था महापौर के हाथ में नहीं है। महापौर सिर्फ अपना प्रस्ताव शासन को भेज सकता है, और शासन से अभी तक कोई प्रॉपर वे में हमारे पास जवाब नहीं आया। एक स्थापना निधि यहाँ पर नगर निगम को मिलती है, जो 2% स्टाम्प ड्यूटी का पैसा नगर निगम को मिलता है। पिछले 2 साल से जो लगभग 34 करोड़ के करीब बकाया है, वो बराबर हम अधिकारियों से यहाँ पर मांग कर रहे हैं। शासन से भी हमने बराबर अनेक पत्र लिखे, आज तक वो 34 करोड़ रुपया नगर निगम को नहीं मिला। ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसके लिए 33 नालों का निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ एक मुख्य विषय और बता दूं, लगभग मेरठ महानगर में 11 करोड़ के काम जिनके एस्टिमेट बन गए हैं, उनके टेंडर निकल गए हैं। आपकी साइकिल कितना दौड़ी मेरठ में?
मेरठ में साइकिल बहुत ज्यादा दौड़ चुकी है। क्या मेरठ में साइकिल दौड़ी है? क्या मेरठ में साइकिल दौड़ी है? विपक्ष की आप भूमिका कैसे निभाएंगे? सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आप समर्थन कितना नीतियों की सरकार का करें ताकि जन लाभ हो? देखिए, इसमें पार्टी की बात नहीं है। कानून व्यवस्था किसी की सरकार हो, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और इसमें समाजवादी लोगों को चढ़ना नहीं चाहिए। अगर इस बात की आलोचना हो रही है कि इस समय कानून व्यवस्था लचर है, हम सड़कें कहां से बनाएंगे? हम अगर जनप्रतिनिधि हैं और केवल विधायक निधि से सड़क नहीं बन सकती। पॉश एरिया से लेकर एक संकरी गली तक क्या मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाएं, ब्लूप्रिंट, मैप कुछ भी पहुंचा है विकास के मानकों पर ध्यान रखते हुए? मैडम, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा है। पिछले सरकारों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई थी। जब से ये सरकार बनी है, सरकार का सख्त कहना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण गरीबों को सस्ते घर मुहैया कराए, उनके सड़कें बनाए। अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही टेंडर इशू किया है हर गलियों को, जो गलियां हमारे अंडर में आती हैं उनको सुदृढ़ करने का। अभी हमने गंगानगर एक्सटेंशन, हमारा बहुत दिनों से किसानों से वार्ता चल रही थी। मेयर साहब के घर के बाहर जल भराव की समस्या, उसे तो पूरा कर दीजिए। नहीं, मेयर साहब के घर के आगे तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। क्यों वही क्यों बनी? नहीं, मैं पूरे गंगानगर की बात कर रहा हूँ। पूरे गंगानगर जो हमारी योजना है बहुत अच्छी योजना है, वहाँ आपको हर गलियों की सड़कें अच्छा मिलेगी। मेयर साहब कुछ अपने तरीके से सही करा देते हैं, कुछ हम लोग भी सही करा देते हैं। कि गंगानगर के साथ साथ हमने शताब्दी नगर योजना शुरू किया है, हमने काशी में भी अभी हमने जमीन एक्वायर करने की है। अभी हमने गरीबों के लिए एक फ्लैट निकाला है कंकरखेड़ा बाईपास पे। शहर का एमडीए ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, किसानों का मुआवजा बाकी है, इसलिए आगे आगामी योजनाएं आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और अतिक्रमण की समस्या को लेके क्या बोल? मैडम, अतिक्रमण की समस्या जहां तक है, देखिए हमारे एरिया के जेईओ को अभी हम लोगों ने मीटिंग में रखा था। अभी हमारे प्राधिकरण के वीसी और लोगों से मिलकर के हमने जेईओ को सख्त कर दिया है बिल्कुल कि जिसके एरिया में भी अगर ये अतिक्रमण पाया जाएगा हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आप करेंगे लेकिन दिखेगा कभी नहीं मैडम, ये बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। टाइम बताइए, टाइम। मैडम, ये आपको बहुत जल्दी, मतलब विदिन महीने 2 महीने के अंदर आपको बिल्कुल सामने आने लगेगा। जैसे एम्बुलेंस जो आई है वो उनको महिलाओं के लिए आई थी, गरीबों के लिए आई थी। उस एम्बुलेंस पे समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने उसको अपना एक पार्टी का नाम दे दिया है। उसका उद्देश्य नहीं, लेकिन जनहित का तो काम हो रहा है। नहीं, जनहित का काम नहीं हो रहा। उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जो उसको रिकमेंडेशन देते हैं, वो उसके द्वारा ही वो लोग उनको लेके जाती है। आम गरीब आदमी की ना वो सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार की साइकिल दौड़ रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों की साइकिल जरूर दौड़ रही है, मगर गरीब जनता की, मेरठ की जनता की साइकिल जरूर पंच हो रही है। सत्ताधारी पार्टी कह रही कि 16 घंटे बिजली दी जा रही है। नहीं मिनिमम 16 घंटे, 16 से मिनिमम 16 घंटे किसके घर बिजली आ रही है? आपके घर आती है बिजली? हाँ, बिजली आती है, पढ़ाई कर पाते हैं। ये वाटर टैक्स मकान पे तो समझ में आता है, ये इन्होंने शॉप्स पे भी जो लगा दिया है 50-50 हजार रुपए सालाना, 1 लाख रुपए सालाना तक दुकानों पे वाटर टैक्स लगा है। जबकि सभी व्यापारी 20 रुपए प्रतिदिन देकर पानी के कैंपर ले रहे हैं, पानी के कनेक्शन तक नहीं लिए हुए हैं। और सर्किल रेट की वजह से वो पहली 4 गुने रेट पे रजिस्ट्री करवा रहा है, उसके बाद 4 गुना उसे वाटर टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो दुकानों पे से वाटर टैक्स हटाएं। अमल का प्रयास क्या है? कौन सा विषय? हाउस टैक्स। आप सुन नहीं रहे थे इसका मतलब? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नगर निगम को आदेश था कि इसको 12% करो। नगर निगम इसमें जो भी कुछ पब्लिक के हित में कर सकता था, नगर निगम ने इसे 12% से घटा के उल्टा 8% करा है। इनकी एक मजबूरी चल रही है कि काम नहीं हो पा रहा। मेयर मजबूर अच्छा नहीं लगता, मेयर साहब मजबूर अच्छा नहीं लगता। शिवपाल सिंह यादव अभी आए थे, उन्होंने मेरठ को एक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने की बात कही थी। अखिलेश यादव आए थे, औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण, सड़कों के निर्माण की बात करी थी, पुनर्वास की बात की थी। इस दिशा में पार्टी के आंकड़ों में और हकीकत में प्रयास दोनों बताइए। पिछले कई वर्षों से मेरठ का विकास अवरुद्ध था, अवरुद्ध है आज की तारीख तक। मेरठ में इनर रिंग रोड की बात थी, उसके लिए जब भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाई तो मैंने यहीं गंगानगर के आगे इस पुल से विधायक जी की कॉलोनी से वो सड़क शुरू होती है और वो पहुंचती है हापुड़ रोड तक, दिल्ली रोड तक। उस दिशा में हमारे सार्थक प्रयास हुए हैं और उसके टेंडर हो चुके हैं। बिजली घर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनका निर्माण कार्य प्रारंभ होने की दिशा में
टेंडर की प्रक्रिया में हैं। देहात में जो कॉलेजों की बात की थी उन सबके टेंडर हो चुके हैं। मंत्री जी, कैंची क्लस्टर सर्राफा पे आप बता दीजिए। कैंची क्लस्टर स्वीकार हो चुका है, उसके लिए जमीन दी जा चुकी है। संभवतः वो 2 दिन या जमीन प्लॉट अलर्ट हो चुके हैं, वो कैंची क्लस्टर हो चुका है, वो मेरे संज्ञान में है। अब इसके बाद कौन सा आपने बात? सर्राफा, सुरक्षा और इसके साथ जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न। उनसे दोबारा से फिर बैठ के बात होंगी, वो क्या चाहते हैं, कहाँ जमीन चाहते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उनको जमीन देने के लिए। उसमें अभी तक भी हमें अलॉटमेंट नहीं हुआ है। हमारी ये मांग है इसी के साथ साथ सुधार के लिए कि 85% की जो हॉल मार्किंग होनी चाहिए वो नॉर्म्स में आना चाहिए। सराफा बाजार के क्लस्टर का पैसा अब मुक्त हो चुका है। यहाँ के सराफा बाजार व्यवसायियों को मिल चुका है मेरे संज्ञान में, और सर्वे जी को एक तथ्य ज्ञान में है। कि अब अलग भारत प्रदेश की बात की जा रही है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छोटे प्रदेशों के विषय में एक निर्णय हुआ था कि समाजवादी पार्टी छोटे प्रदेशों के बनने में को अच्छा नहीं मानती। जब तक समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुनः नहीं होगी, इस प्रदेश के बंटवारे पर हम लोग विचार नहीं कर सकते। जहां तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की बात है, समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत है कि सस्ता और सुलभ न्याय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी मशीनरी ऐसी थी जो नहीं थी। सरकार उनके लिए धन अवमुक्त कर चुकी है, टेंडर की प्रक्रिया में है। चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे MRI हो, चाहे वहाँ के बिजली घर के निर्माण की बात हो, ये सबका पैसा उत्तर प्रदेश सरकार रिलीज कर चुकी है। मेरा एक निवेदन है कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में 74वां संशोधन जो लागू है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? मेरा मंत्री जी से सिर्फ यही सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में 74वां संशोधन जो लागू है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? मेरा मंत्री जी से सिर्फ यही सवाल है। क्या है मंत्री जी 74वां संशोधन अब हमारे बड़े भाई हैं मेयर साहब। बड़े भाई? अरे आपको पता नहीं यार, अरे आपको पता नहीं, बड़े भाई हैं यार, क्या बात है। नहीं, वो भी अहलुवालिया जी बड़े भाई हैं। अच्छा, इसको क्यों मुद्दा बनाओ? मैं बड़ा मानूं तो मानूं। ये भी अगर निगम चाह रहा है कि सत्ताधारी पार्टी उससे सहयोग करे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सहयोग करे, ताकि वो जो 150 करोड़ सालाना लॉट हो रहा है उसका क्रियान्वयन ठीक से रहे। -34 करोड़ के लॉस पे है वो, उन्होंने जिस तरीके से बताया। मैं ये आग्रह करूंगा कि मेरठ के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठें। मेयर साहब को जो सहयोग हमसे चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से, सरकार के रूप से मैं इनके साथ हूं मेरठ के विकास के लिए। एक विकसित मेरठ की कल्पना यहाँ का आम से लेकर खास कर रहा है। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं हम जनता के बीच से ही तो आए हैं और जनता सहयोग करने को भी तैयार है। एक पॉजिटिव आउटलुक, एक जो क्रांति की लहर, क्रांति का नेतृत्व इस शहर ने किया था और अलख अभी भी जगी है। क्रांति की दहलीज पर ये शहर दोबारा खड़ा है। चुनावी साल हो या चुनावी साल ना भी हो, मेरठ के बाशिंदों का चाहिए विकास और इसके लिए वो सरकार के प्रतिबद्धता और उनके प्रयास का समर्थन करने के लिए जागरूक और तत्पर दिख रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश के। अखियां बंद कर ले, दिल के बर्तनों में भर ले, घूट घूट ये प्यार का झरना, अब क्या डरना। कैंट के सबसे प्योर पानी पर लाखों लोग भरोसा करते हैं आंखें मूंद कर। क्या डरना। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी। टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। प्रदेश ऐसा पहले न देखा जैसा, चैनल ऐसा पहले न देखा जैसा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश।
डिश टीवी के चैनल नंबर 559 और वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 781 पर। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।